डेरा गाजी खान में सिसकती इंसानियत दम तोड़ गई। कुत्ते लावारिस नौमौलूद की लाश नोचते रहे। अहलकार 2 घंटे तमाशा देखते रहे। थाने की हुदूद का तयन न हो सका। इधर कुत्ता लेकर आया, मुंह में बच्चे की लाश। हमने फ़ोन किया पुलिस को तो पुलिस वाले आए हैं, वो कह रहे हैं हमारा केस नहीं बनता, ये रोड के साइड पड़ा है, सिटी थाने का केस बनता है। हमने 15 पे कॉल किया है तो वहाँ से 2 डाले आए हैं, खड़ के वो चले गए। वो कह रहा हमारा थाना नहीं है, तो इसको कौन उठाएगा? हुकूमत नहीं उठाएगी तो इसको कौन उठाएगा? इंसान का बच्चा है। बीमार सड़कों पर ख्वार। मुल्तान में गरीब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और ले जाने के लिए लोडर रिक्शा। एम्बुलेंसेज अस्पतालों तक महदूद। महकमा सेहत के हुकाम का ठंडे कमरों में आराम। खुशी के दिन गम, शादी के घर मातम। पिंडी में रिश्ते के तनाजे पर दुल्हन का ब्यूटी पार्लर के बाहर कत्ल। चचाजाद गोलियां बरसाकर फरार। फैसलाबाद में नाम की तख्ती लगवाने पर झगड़ा। सीवरेज लाइन के इफ्तिताह पर राना सना और शेर अली ग्रुप लड़ पड़े। यूसी 118 के वाइस चेयरमैन इफ्तिखार रहमानी को थप्पड़ पड़ गया। वो हमारे मुस्तदीकी कारकुन का एक थप्पड़ नहीं झेल सकता और वो घर से ना निकले। अगर इन दोनों बनारसी ठगों ने, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो ताहरुल कादरी है, हमें भी रब्बे काबा की कसम है कि हम इनकी इन से ईंट बजा देंगे अगर हमारे कायदीन के घर की तरफ इन्होंने कदम भी बढ़ाया। आबिद शेर अली का शेख रशीद, इमरान खान और ताहिरुल कादरी पर वार। रायबंड मार्च का सोचने पर लाल हवेली की ईंट से ईंट बजाने की धमकी। हनीफ अब्बासी का भी कप्तान पर तंज। वज़ीर आज़म बना दे, ज़ालिमा वज़ीर आज़म बना दे। इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ में वज़ीर आज़म की लकीर नहीं है। 2018 के इलेक्शन के बाद कोई खुदकुशी करे या न करे, इमरान खान खुदकुशी जरूर करेगा। तहरीक इंसाफ का बानी ग्रुप सामने आ गया। इमरान खान समेत तमाम ओहदेदारों पर अदम एतमाद का इजहार। कप्तान एहतसाब कमीशन के सामने पेश हों। वज़ीर आला परवेज खटक भी इस्तीफा दें, रहनुमाओं का मुतालबा। धरनों से जमहूरियत को नहीं हुक्मरानों को खतरा है। खुर्शीद शाह इमरान खान की जुबान बोलने लगे। मौला बख्श चांडियो कहते हैं जल्द जमहूरियत के दुश्मनों की नींदें हराम हो जाएंगी। इमरान खान का कल से कराची में पड़ाव। मंगल को शहरे कायद में पाकिस्तान जिंदाबाद जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी मुशावरत के बाद हज पर जाने का इरादा मुलतवी। एहतजाज करने वालों को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ का कहना है जाती मफादात के लिए तरक्की का सफर रोकने की कोशिश मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म 15 सितंबर को अमेरिका के अहम दौरे के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। फारूक सत्तार की वफादारियां तब्दील करने वालों को नसीहत। PS 127 के जिम्मी इलेक्शन में अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। कहते हैं हुकूमत एक से ज्यादा मुत्तहिदा बनाने का ख्वाब पूरा कर ले। कराची के इलाकों नाजिमाबाद, बफर जोन और गबूल टाउन में कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनाए गए मुत्तहिदा के 6 दफातर गिरा दिए गए। PAF म्यूजियम कराची में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है मुल्क की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
पेशावर में फिर दहशतगर्दी, मथुरा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली की फांसी, लाहौर और इस्लामाबाद में गायबाना नमाज जनाजा, सिराजुल हक का 8 सितंबर को शहर इक़्तिदार में धरना देने का ऐलान। मोदी के मजालिम कश्मीरियों का हौसला पस्त न कर सके, शुपैया में फोर्सेस की फायरिंग, 250 अफराद जख्मी। लाहौर में मनशियात फरोशों और डॉल्फिन फोर्स का मुकाबला, 7 साल की बच्ची जख्मी, एहलकार जेर हिरासत, तहकीकात का आगाज। कराची में गोश्तखोर डाकुओं की 24वीं वारदात, गुलशन इकबाल में लूट मार की CCTV फुटेज, दुनिया न्यूज पर। अशरफुल मखलूकात बाज़ औक़ात कितना पस्त हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए चलते हैं डेरा गाजी खान, जहां पर सिसकती इंसानियत दम तोड़ गई। आपको बताएं कि कुत्ते लावारिस नौमौलूद की लाश नोचते रहे और पुलिस एहलकार 2 घंटे तक तमाशा देखते रहे। सिर्फ इस बात पर ही कोई कार्रवाई न की गई कि किसकी हुदूद है, किसके थाने का ये केस है। बिल्कुल, हुदूद के मामले पर यह मामला लटकता रहा और दोनों इलाकों के पुलिस एहलकार ये ही तय न कर सके कि ये किसकी हुदूद में आता है कि बच्ची की लाश को कब्जे में लिया जाए। डेरा गाजी खान में सिसकती इंसानियत दम तोड़ गई, कुत्ते लावारिस नौमौलूद की लाश को नोचते रहे, पुलिस एहलकार 2 घंटे तक तमाशा देखते रहे। और शर्मनाक वाक़े पर शहरी भी गुस्से से तिलमिला उठे। नन्ही सी जान ने जाने क्या देखा कि दुनिया में आई फिर चली भी गई। मासूम कली ने मौत को गले लगाया लेकिन चैन फिर भी न पाया। मारने वालों ने उठाया और ब्लॉक 5 में निजी क्लिनिक के बाहर फेंक दिया। बेजुर्म इंसानों की बेरहमी झेलने वाली जानवरों की दरिंदगी से भी न बच पाई। कुत्ता लाश उठाकर ले जा रहा था, खुदा तरसों ने छुड़वा लिया, फिर पुलिस को भी बुलवा लिया। मारने वाले तो इंसानियत की हदें पार कर गए, लेकिन पुलिस हुदूद का तायुन ही ना कर सकी। एहलकार आए, थाने की हद पर तिलमिलाए और वापस चलते बने। इधर कुत्ता लेकर आया, मुंह में बच्चे की लाश। हमने फोन किया पुलिस को तो पुलिस वाले आए हैं, वो कह रहे हैं हमारा केस नहीं बनता, ये रोड के साइड पड़ा है, सिटी थाने का केस बनता है। हमने 15 पे कॉल किया है तो वहाँ से 2 डाले आए हैं, खड़ के वो चले गए। वो कह रहा हमारा थाना नहीं है तो इसको कौन उठाएगा, हुकूमत नहीं उठाएगी तो इसको कौन उठाएगा, इंसान का बच्चा है। डेरा गाजी खान का ब्लॉक 5 थाना सिविल लाइंस की हुदूद में है, लेकिन वहाँ के करता धरता भी पहले तो मैं ना मानू की रट लगाए रहे। मामला बढ़ता नजर आया तो लाश उठाकर थाने ले ही गए। हुदूद ने इब्ने आदम की हुर्मत पामाल कर दी। अफसोसनाक वाकया है और इसी से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। DPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अता मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पुलिस थाने की हुदूद का ये वाकया है और ऐसे में एहलकार 2 घंटे तक लड़ते रहे और मामला हल नहीं हो पाया कि आखिरकार ये हुदूद है तो है किसकी? इन एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जो ही हमें इतला मिली कि ऐसे कोई नौमौलूद बच्चे की लाश जो है वो अनअटेंडेड पड़ी हुई है। एक आउट एजेंसी चौक के नाम से एक इलाका है डेरा गाजी खान में, उधर फौरन मुकामी पुलिस को भेजा गया है और उधर से उस नौमौलूद बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको कब्जा पुलिस में करके उसका फिर पोस्टमार्टम करवा के उसके सैंपल्स लेके उसकी बरियल करवा रहे हैं और नामालूम मुलजम या मुलजमान के खिलाफ हमने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। आपका ये कहना है कि मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अता मोहम्मद साहब वक्त देने के लिए।
एक और वाकये की बात करते हैं। मुल्तान में सरकारी एम्बुलेंसेज अस्पतालों तक महसूर होकर रह गई हैं क्योंकि गरीब मरीज को लोडर रिक्शे पर अस्पताल से घर ले जाया गया। महकमा सेहत बेबस है, मरीजों के हाल से बेखबर है क्योंकि अब गरीब मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी दस्तयाब नहीं है। काम तो एम्बुलेंस का है कि जैसे ही फोन कॉल रिसीव हो एम्बुलेंस जाए मरीज को लेकर आए, लेकिन मुल्तान में सरकारी एम्बुलेंस अस्पतालों तक ही महदूद हैं और अस्पतालों में ही महसूर हैं और गरीब मरीज क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। गरीब जब हुआ बीमार तो फिर जगह जगह हुआ ख्वार। एक तरफ अरबों के मंसूबे मगर सेहत की सहूलतें अस्पतालों में फिर भी कम, इलाज कराने वालों का कोई नहीं पुरसाने हाल। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स और अद्वियात की कमी, बीमार को लाने ले जाने वाली एम्बुलेंसेज भी नापैद। मजबूर और बेबस अपनी लाचारी की किससे करें शिकायत। मुल्तान में मोटरसाइकिल लोडर को बना डाला एम्बुलेंस। अड्डा लाड़ की नसरीन बीबी को ऑपरेशन के बाद घर ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस न मिली। प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्चा ज्यादा था। मरीजा के लवाहिकीन का कहना था कि सहूलतें किसी और के लिए हैं, गरीब का बस यही है नसीब। महकमा सेहत के आला हुक्काम पॉलिसीज बनाने में मसरूफ हैं मगर बीमार के हाल से हैं बेखबर। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से कि जहां पर आज दुल्हन को कत्ल कर दिया गया। खुशी के दिन गम है, शादी वाला घर मातम कदा बन गया है। रावलपिंडी में दुल्हन शादी के लाल जोड़े में कत्ल हुई है। यह सादिकाबाद की रिहायशी आमना है जो कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर निकली तो इसके अपने कजन ने इसे गोलियां मार दी। रिश्ते के तनाज़े का अलमनाक अंजाम। रावलपिंडी में दुल्हन शादी के लाल जोड़े में कत्ल, खुशियों भरे घर में सफ़े मातम। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके धमियाल कैंप में 22 साला दुल्हन आमना ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर निकली तो दो मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। दुल्हन को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया मगर जांबर न हो सकी। दुल्हन के भाई के मुताबिक जुबैर नामी कातिल उनके चचा का बेटा है। दो आदमी मोटरसाइकिल पे आए, एक ने नकाब पहना हुआ था, एक थोड़ा सा नकाब के बगैर था। जो पीछे वाले ने गाड़ी रुकी है तो उसने गोलियां मारी है मेरी सिस्टर को। लड़का जो है एक मेरे चाचे का बेटा था जुबैर जो है। दुल्हन को सीने में 8 गोलियां लगी। बारात शादी हाल पहुंची तो उन्हें पता चला कि क्या सानिया हो गया है। आने से होता है रिश्ता नाती हो जिथे दी बस यासी और आसानी कोई से नहीं। थाना सदर बेरोनी पुलिस ने इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली और शवाहिद जमा करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दुल्हन का कत्ल रिश्ते के तनाज़े का नतीजा है। कैमरामैन महमूद कुरैशी के साथ अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में अगवा किया जाने वाला 2 साल का बच्चा बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने अगवाकार खातून समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद कमाल। कराची के इलाके औरंगी टाउन से अगवा किए जाने वाले 2 साला बच्चे अरमान को बाजियाब करा लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट अख्तर फारूक के मुताबिक बच्चे को 25 अगस्त को अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा शबाना उर्फ उज़मा ने 2 साला बच्चे को अगवा करके 30,000 रुपए में एक जोड़े को फरोख्त कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमा की निशानदही पर बच्चा खरीदने वाले जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया है और गुलशेर के मुताबिक वो बे औलाद हैं और बच्चे के शौक ने उन्हें ये काम करने पर मजबूर किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अख्तर फारूक के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। नवीद कमाल, दुनिया न्यूज़, कराची। और अगली खबर भी कराची से ही है जहां गोश्तखोर डाकुओं ने एक और दुकान का सफाया कर दिया। रकम के साथ साथ गोश्त भी ले उड़े। रिपोर्ट करेंगे ताहा उबैदी। कराची के गोश्तखोर डकैतों ने पुलिस को नाकों चने चबवा दिए। 1 साल में 24 गोश्त की दुकानों का सफाया कर दिया। पुलिस अब तक सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश में मसरूफ है। लेकिन डाकुओं की वारदातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भूखे डकैतों ने गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब गोश्त की एक और दुकान को लूट लिया। रिवायती अंदाज अपनाते हुए 2 डाकू दुकान में दाखिल हुए, अमले को यरगमाल बनाया, रकम लूटी और थैला भर के गोश्त भी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में शक्लें वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। गोश्त खोर डाकू गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल
फेडरल बी एरिया, सोल्जर बाजार समेत दीगर इलाकों में वाक़ई दुकानों का सफाया कर चुके हैं। तहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां मंसूबा तो एक ही था लेकिन 2 इफ्तिताह हुए और ऐसे में थप्पड़ भी पड़ा वाइस चेयरमैन को। फैसलाबाद में हुआ क्या, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीवरेज लाइन का इफ्तिताह, राना सनाउल्लाह और शेर अली ग्रुप्स में झगड़ा, थप्पड़ चल गए। मंसूबा 1, इफ्तिताह 2 मरतबा। फैसलाबाद में सीवरेज लाइन के इफ्तिताह का मामला दोनों रिवायती ग्रुप्स में झगड़े का बाइस बन गया। यूसी 118 के चेयरमैन का ताल्लुक राना सना, जबकि वाइस चेयरमैन का ताल्लुक शेर अली ग्रुप से है। गयोशाला में सीवरेज लाइन का इफ्तिताह राना सनाउल्लाह ने करना था, मगर इससे पहले यूसी वाइस चेयरमैन ने वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली को बुला लिया, जिस पर दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ गए। कारकुनों के दरमियान खींचातानी और हाथापाई हुई। राना सनाउल्लाह के हामियों ने वाइस चेयरमैन इफ्तिखार रहमानी को थप्पड़ जड़ दिया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून पंजाब का कहना था कि झगड़ा मामूली नौयत का था, इफ्तिताह बेशक सारे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामूली वहाँ पे जो है ये गलतफहमी और जो है वो तू तकरार हुई है वर्कर्स के दरमियान, हाँ मयारी हो और उस इलाके को जो है उस सहूलत से जो है वो फायदा पहुँचे। इफ्तिताह जो है वो बेशक सारे करें, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आबिद शेर अली का कहना था कि ग्रांट उन्होंने जारी की, इफ्तिताह का हक भी उन्हीं का बनता था।